सोचो जरा, आप एक ऐसे इंसान को जानते हो जो अच्छा दिखता है, सोशल मीडिया पर पॉपुलर है और लोग इसे देखकर कहते हैं कि यार इसकी लाइफ तो परफेक्ट होगी। लेकिन फिर एक दिन वही इंसान कैजुअली बोल देता है कि यार पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत अकेला फील होता है। और आपके दिमाग में एक सवाल आता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, अच्छा दिखोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे और हैप्पी रहोगे। लेकिन रियल लाइफ में साइकोलॉजी एक अलग ही कहानी बताती है। आज के वीडियो में हम एक अनकम्फर्टेबल ट्रुथ पर बात करने वाले हैं कि अट्रैक्टिव लोग भी लोनली क्यों फील करते हैं। और एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि लास्ट सेक्शन में हम एक ऐसी बात करेंगे जो शायद आपके लोनलीनेस का रीज़न ही एक्सपोज कर दे। दोस्तों, सबसे पहला मिथ ये है कि हमें लगता है कि अट्रैक्टिव लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, उनकी सोशल लाइफ एक्साइटिंग होती है और उन्हें अटेंशंस मिलती रहती है। और ये बात पार्शियली सच भी है कि अट्रैक्टिव लोगों को अटेंशंस मिलता है लेकिन कनेक्शन नहीं। साइकोलॉजी कहती है अटेंशन और इमोशनल कनेक्शन अलग चीज़ें हैं और यहीं से लोनलीनेस की कहानी शुरू होती है। सोचो, अगर आपको रोज लोग देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, लेकिन कोई आपको समझ नहीं रहा हो, तो आपका दिमाग क्या फील करेगा? इसलिए दोस्तों, एक सवाल का ऑनेस्ट जवाब देना, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि लोग आपके साथ होते हुए भी आपको अकेला महसूस कराते हैं? रीज़न नंबर 1, लोग आपको पर्सन नहीं इमेज समझते हैं। अट्रैक्टिव लोग अक्सर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इसका मतलब होता है लोग आपको एक इमेज, एक आइडिया, एक रोल के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो कूल बंदा है, ये तो हमेशा कॉन्फिडेंट ही होगा, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं? और जब आप कोई प्रॉब्लम शेयर करते हो तो रिस्पॉन्स आते हैं, अरे तुम तो स्ट्रांग हो, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस? इसलिए धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि मुझे वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। और जब आपकी वल्नरेबिलिटी चली जाती है तो कनेक्शन भी चले जाता है। और अब सवाल ये आता है कि जब आप अपना रियल सेल्फ दिखा ही नहीं पा रहे हो तो लोनलीनेस कैसे नहीं होगी? और यहीं से आता है अगला साइकोलॉजिकल रीज़न, यानी कि रीज़न नंबर 2, अट्रैक्टिव लोगों पर एक्सपेक्टेशन का बोझ। अट्रैक्टिव लोगों से लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, सोशली परफेक्ट रहेंगे और उनकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। साइकोलॉजी इसे कहती है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक एस्पेक्ट में अच्छे हो तो लोग ये मान लेते हैं कि आप हर एस्पेक्ट में अच्छे हो। लेकिन रियलिटी में अट्रैक्टिव लोग भी इनसिक्योर होते हैं, उन्हें भी रिजेक्शन का डर होता है और उनका भी इमोशनल बैंडविड्थ लिमिटेड होता है। बस फ़र्क इतना है कि उन्हें ये एक्सेप्ट करने के लिए स्पेस नहीं मिलता। और जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो तो दिमाग अंदर ही अंदर आइसोलेट होना शुरू कर देता है। रीज़न नंबर 3, ट्रस्ट इशूज़। लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरे लुक्स को? ये रीज़न बहुत डीप है। अट्रैक्टिव लोग अक्सर एक साइलेंट डाउट के साथ जीते हैं, ये लोग मुझे पसंद करते हैं या सिर्फ मेरे लुक्स को? और इस डाउट की वजह से वो लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनके कॉम्प्लीमेंट्स पर भी शक करते हैं और रिलेशनशिप में भी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और जब ट्रस्ट नहीं होता तो आप इमोशनली ओपन नहीं हो पाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि लोनलीनेस का मतलब अकेला होना नहीं, लोनलीनेस का मतलब है इमोशनल सेफ्टी का ना होना। रीज़न नंबर 4 है सोशल मीडिया पर डिज़ायरेबल और रियल लाइफ में डिस्कनेक्टेड। अट्रैक्टिव लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स पाते हैं, कमेंट्स पाते हैं और वैलिडेशन पाते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि वैलिडेशन डोपामिन देता है और कनेक्शन ऑक्सीटोसिन देता है। और डोपामिन की आदत जब लग जाए तो दिमाग रियल कनेक्शन को बोरिंग समझने लगता है। इसलिए चैट्स सेलो हो जाती हैं, कॉन्वर्सेशन सरफेस लेवल पर रह जाती है और रियल इंटीमेसी रेयर हो जाती है। और फिर आता है वो फेज जहां आप सराउंडेड तो होते हो पर सेटिस्फाई नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर इस लोनलीनेस को इग्नोर करते हैं तो आपको इमोशनल नर्वनेस फील होने लगेगी, आपका सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। और सबसे डेंजरस बात तो यह है कि आपको लोनली रहना अच्छा लगने लगेगा। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग दिखने का प्रेशर। अट्रैक्टिव लोग अक्सर इमोशनल स्ट्रेंथ का मास्क पहने होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से सुनने को मिलता है, तुम तो कॉन्फिडेंट लगते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसलिए वो सीख जाते हैं कि पेन को हाइड करना है। और साइकोलॉजी ये कहती है कि जो पेन एक्सप्रेस नहीं होता वो आपके बिहेवियर के फॉर्म में बाहर आता है, जैसे इमोशनल विड्रॉल, शॉर्ट टेम्पर या अननेसेसरी सेल्फ सेबोटेज। अच्छा, एक बात ज़रूर बताना, कि आप भी कभी स्ट्रॉन्ग दिखने के चक्कर में अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ अट्रैक्टिव लोगों के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लोनलीनेस का सॉल्यूशन। ज़्यादा लोग नहीं, ज़्यादा अटेंशन नहीं, बल्कि सॉल्यूशन ये है कि इमोशनल ऑनेस्टी प्लस राइट इन्वायरमेंट। इसलिए अट्रैक्टिव लोगों को सीखना पड़ता है कि सेफ लोगों को चूज़ करना, वल्नरेबिलिटी को वीकनेस ना समझना और वैलिडेशन से ज़्यादा कनेक्शन को वैल्यू ना देना।
क्योंकि जब आप अपना रियल सेल्फ अलाउ करते हो तभी रियल लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हम सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोनलीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आप कुछ अवॉइड कर रहे हो। आपको अपने दिमाग के पैटर्न को समझने की ज़रूरत है, और अक्सर ये पैटर्न हमारी रोज की हैबिट्स बन जाती हैं। और अगर आपको ये समझ आ गया है कि अट्रैक्टिव होने के बाद भी लोनलीनेस क्यों आती है, तो इसलिए हमारी वीडियो ब्रेन डैमेजिंग हैबिट्स जो आप रोज करते हो उसे ज़रूर देखिए। वो वीडियो आपको ये समझाने में हेल्प करेगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशंस और रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।